वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हॉकी और हॉकी का जादूगर। इससे पहले हम लोगों ने किसी तरीके से अपनी ज़ुबान किताब का एनसीईआरटी का जो है क्लास 6 का पूरा कंप्लीट किया है और क्लास 7 का पूरा कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने अल्फाज मायने के साथ याद करने की और कहानी को समझने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद जो है हम अभी 8 क्लास का कर रहे हैं। इसके बाद इसी तरीके से 9 क्लास का 9, 10, 11, 12 है ना, हम ग्रेजुएशन लेवल सब चीज़ इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलेगा। और मैं अलग प्ले लिस्ट बना दूंगी ताकि ढूंढने में जो है आसानी ना हो। और तो अभी जो है ये कहानी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ अल्फाज मायने देख लेते हैं, मुश्किल अल्फाज जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आए हैं, ताकि हमें कहानी पढ़ने में और समझने में जो है कहीं दिक्कत ना हो। तो पहला अल्फाज है कदीम, है ना, यानी पुराना, है ना। जदीद यानी जदीद दौर, यानी कि नया दौर जो चल रहा है ना। और कदीम यानी पुराना, पुराना दौर, कदीम ज़माने के लोग बोलते हैं। तो कदीम ज़माने के लोग यानी पुराने लोग, पुराने ज़माने के लोग। और जदीद यानी कि नए दौर के लोग। अब कबीला यानी मुश्तरिका नस्ली खसूसियत रखने वाला ग्रोह, यानी एक कबीला जिसमें जो है एक जैसी, मुश्तरका यानी कि सेम सेम, है ना। मुश्तरिका यानी सेम, खसूसियत यानी खूबी रखने वाले या सेम तरीके की आदत, हैबिट, खाना पीना, पहन ओढ़, सब कुछ एक जैसा रहने वाला जो एक कबीला होता है, ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? कबीला, है ना। तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलना, तुलु होना यानी, है ना, सूरज निकलना। और गुरूब आफ्ताब यानी कि सूरज डूबना, है ना। गुरूब हो जाना यानी सूरज डूबना, और तुलु यानी सूरज निकलने का वक्त। इसके बाद है ये देखो, गुरूब आफ्ताब, है ना, सूरज डूबने का वक्त। रोद बारे इंग्लिस्तान यानी इंग्लिश चैनल, है ना। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का जो समुद्री रास्ता है वो क्या है? इंग्लिश चैनल, है ना। इंग्लैंड, इंग्लिस्तान को ही कहेंगे, उसी से इंग्लिश बना है, उसी से इंग्लैंड है। और फ्रांस के दरमियान का जो समुद्री रास्ता है ना, समुद्री रास्ता, है ना, चट्टानी रास्ता नहीं, समुद्री रास्ता जो है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? इंग्लिश चैनल। ज़ाब्ता यानी कि कायदा, है ना, कानून, है ना, कायदा, कानून, ज़ाब्ता, हम ये वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं। मुकर्रर करना यानी तय किया हुआ, मुकर्रर कर देना यानी तय कर देना। स्टेडियम यानी खेल खेलने का वो मैदान जिसमें खेल देखने वालों का भी इंतज़ाम है ना। बड़ा सा स्टेडियम होता है, क्रिकेट स्टेडियम होता है, हॉकी स्टेडियम होता है ना, हर खेलों का स्टेडियम होता है, ताकि वहाँ पर ऑडियंस भी, देखने वाले भी जो है बैठ के देख सके, ऐसा इंतज़ाम किया जाता है। और खेल भी खेल सके, पूरी मतलब एरिया की पूरी आज़ादी होती है जगह की। खलबली यानी हलचल, है ना, शोर शराबा, हंगामा करना, वो क्या कहलाएगा? खलबली मच जाना, यानी शोर शराबा होना, हंगामा होना, हलचल होना। फाइनल यानी आखिरी, फाइनल यानी आखिरी। तलाई तमगा यानी सोने का मेडल, है ना। जब कोई भी क्रिकेट मैच होता है या कोई भी हॉकी का मैच होता है, तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और एक कौन सा होता है, जो भी, वो तीनों मेडल मिलते। तो जो सोने का मेडल होता है, गोल्ड मेडल, उसको बोलते हैं तलाई तमगा। ठीक है, याद रखना है, तलाई तमगा जो है गोल्ड मेडल को बोलेंगे। ठीक है, तलाई तमगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मुकम्मल, है ना, मुकम्मल यानी कंप्लीट, पूरा, है ना। मेजर यानी फौजी अफसर, मेजर यानी फौजी अफसर जो होता है, फौज का जो अफसर होता है ना, यानी जो उनको गाइड कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है? मेजर। या किस तरीके से खेलना है, खेल की क्या तकनीक होने वाली, क्या रूल रेगुलेशन है, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, ये सब जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? मेजर करता है। और उसी वो क्या होता है? फौज का अफसर होता है, हेड होता है, यानी कि। भर्ती यानी दाखिल होना, दाखिला लेना, क्या? भर्ती होना। मैनेजर यानी मुंतजिम मोहतमीम, है ना, जो एहतमाम करे चीज़ों का, जो मुंतजिम करे, इंतज़ाम करे, यानी कि सब कुछ अरेंज करने वाला, वो क्या कहलाएगा? मैनेजर। मैनेज करने वाला, मैनेजर से निकल रहा है। ओलंपिक यानी क्या? हर 4 साल बाद एक मरतबा होने वाले खेलों के आलमी मुकाबले। आलमी यानी पूरे इन कंट्री से, एशियन कंट्री से। और पहले तो आइलैंड से होता था, अब जो है पूरे कंट्री से क्या होता है? हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल होता है, जिसके हम बारे में जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, है ना। ओलंपिक खेल के बारे में, उसका हम लोगों ने झंडा भी देखा है कि उसमें 5 जो है इस तरीके से जो है ऐसे साथ साथ में ज्वाइंट ऐसे वो रहते हैं, है ना, लगे हुए,
रिंग्स, और अलग अलग रिंग्स जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं। 6 हो गया क्या, यहाँ पर ये एक नहीं रहेगा ये, ठीक है। ये इस तरीके से रहता है और अलग अलग इसमें कलर होता है। और इसमें जितना भी कलर होता है क्या, वो हर कलर जो है किसी हर कंट्री के जो है झंडे के कलर में शामिल होता है वो। तो वही ओलंपिक खेल जो है 4 साल बाद जो होता है वो ओलंपिक खेल होता है। इस स्टिक क्या होता है, हॉकी खेलने का जो छड़ी होता है उसको बोलेंगे स्टिक। ऐसे नॉर्मल छड़ी को भी हम जो स्टिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बात खास एक हॉकी के स्टिक की बात हो रही है, इसलिए है ना बताया गया। जानिब यानी तरफ, किस जानिब यानी किस तरफ, ठीक है। उसके बाद है क्या, जर्मन। जर्मन यानी जर्मनी का जो रहने वाला है, कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी के जो रहने वाले लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जर्मन। हुकाम यानी हाकिमों की जमा, अफसरान है ना, अफसर यानी जो हेड होता है, अभी बताया मैंने। मेजर ही क्या होता है, अफसर होता है, हेड होता है। तो उसी से बन रहा है ना अफसरान, हाकिमों की जमा यानी जो हेड होता है, जो हुक्म करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे इसके बाद ये आपको जाना है और ये करना है वो करना है, जो सबको मतलब गाइडेंस दे, वो होगा हुक्काम। ये भी हम वर्ड बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं, जानिब भी पढ़ चुके हैं, शोहरत भी पढ़ चुके हैं, यानी मशहूर होना। शोहरत यानी मशहूर से बना है ना, फेमस होना। नाम जो है रोशन होना यानी इज्जत हासिल करना, शोहरत पाना। गोलों का जो है तांबा बांध दिया यानी लगातार कई गोल किए। गोलों का तांबा बांधना यानी बहुत सारा बॉल मारना और इतने मारते रहना लगातार, मतलब कि लोग ऐसे देखते रह जाए। तो बहुत ज़्यादा जो है रन्स बनाना यानी कि क्या है, गोलों का तांबा बांधना, बहुत सारे बॉल्स मारना, ठीक है। तो एक मरतबा चाहेंगे तो हम इसको और देख लेते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी है इसमें, जिसको ध्यान में रखना जो है ज़रूरी है, जो हमें समझने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम एक मरतबा और देख लेते हैं। कदीम यानी पुराना है ना, कदीम यानी पुराना, और जदीद यानी नया, ठीक है। ये देख लिए हम लोगों ने। उसके बाद है कबीला, यानी कि वो कबीला, वो ग्रोह जो क्या है, मुश्तरका नस्ली खसूसियत रखते हैं, यानी एक जैसे जो है नस्ली खसूसियत है उन लोगों में, पहनना ओढ़ना खाना पीना जो है एक जैसा है। तुलु आफ्ताब होना यानी सूरज का निकलना क्या कहलाता है, टुल्लू आफ्ताब। और गुरूब यानी डूबना है ना, गुरूब कर जाना यानी डूबना है ना, वो क्या कहलाता है, गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबना। इसके बाद गुरूब आफ्ताब हो गया, सूरज डूबना। रोद बारे इंग्लिस्तान यानी इंग्लिश चैनल को कहेंगे, है ना। रोद बारे इंग्लिस्तान यानी इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड और रूस के जो है बीच में जो समुद्री रास्ता है उस रास्ते को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। जैसे कि हमारा इंडिया भी है, वो जो है समुद्री रास्ता शेयर करता है किसके साथ, यहाँ श्रीलंका के साथ में, है ना। इंग्लिस्तान, इंग्लिश चैनल। उसके बाद है ज़ाब्ता यानी कि कायदा बनाना, कानून बनाना, ठीक है, उसूल नियम। मुकर्रर कर देना यानी तय कर देना, है ना। स्टेडियम यानी खेल खेलने का जो है वो मैदान, जिसमें खेल देखने वालों को भी क्या हो, इंतज़ाम किया गया हो, स्टेडियम खेलने का स्टेडियम जगह। खलबली यानी हलचल हो जाना, शोर शराबा होना, हंगामा होना। फाइनल यानी आखिरी, है ना। तलाई तमगा यानी सोने का मेडल जो होता है वो क्या कहलाएगा, तलाई तमगा। ये वर्ड याद रखना है, तलाई तमगा यानी सोने का मेडल, ठीक है। मुकम्मल यानी पूरा, कंप्लीट। मेजर यानी फौजी अफसर, एक मेजर आपको याद रखना है, समझना है। मेजर यानी फौजी अफसर जो गाइड करेगा अपने ग्रुप को, उसका ग्रुप का जो हेड होगा वो। भर्ती होना यानी दाखिल होना, है ना, दाखिला लेना, कहीं पर एडमिशन लेना, हाँ, दाखिला लेना, एडमिशन लेना, ठीक है, याद रखना है, दाखिला, भर्ती। मैनेजर यानी मुंतजिम, है ना, मोहतमी, मुंतजिम करने वाला, एहतमाम जो है करने वाला, इंतज़ाम करने वाला क्या कहलाएगा, मैनेजर। मैनेज करने वाला। ओलंपिक क्या है, हर 4 साल में खेलने वाला जो आलमी मुकाबला है, ठीक है, आलमी मुकाबला, ये याद रखना है। इंडिया में होने वाला ख़ास मुकाबला नहीं है, पूरे कंट्री वाले जो है इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कैंडिडेट्स। स्टिक यानी हॉकी से जो खेलने वाली लकड़ी होती है उसको स्टिक कहा गया है। जानिब यानी तरफ। जर्मन यानी जर्मन में रहने वाले जो लोग हैं, जर्मन भी क्या है, कंट्री है, वहाँ रहने वाले लोग जर्मनी कहलाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी कहलाता है, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाता है, चाइना में रहने वाला चीनी कहलाता है, इसी तरीके से जर्मन में रहने वाला जर्मनी कहलाता है। हक्काम यानी हाकिमों की जमा है, यानी अफसरान यानी हेड यानी मैनेजर। शोहरत यानी मशहूर होना से बना है शोहरत, ये हम बहुत बार पढ़ चुके, याद होना चाहिए। नाम रोशन होना यानी इज्जत हासिल करना, है ना, शोहरत पाना, नाम रोशन करना। गोलों का जो है तांबा बांध दिया यानी लगातार जो है कई गोल क्या किए, गोल किए यानी बहुत सारा बॉल मारना, जीतना, है ना, पछाड़ देना। तो हम अब कहानी की तरफ
हॉकी और हॉकी का जादूगर। फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह जो है हॉकी भी क्या है, मैदानी आउटडोर गेम है, आउटडोर खेल है, यानी बाहर खेलने वाला है, घर में खेल नहीं सकते हॉकी भी। जिस तरीके से हम लोग वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, घर के बाहर जाके घर में खेला जाता है क्या कभी? कभी नहीं, नहीं खेल पाएंगे हम लोग। उसी तरीके से हॉकी भी जो है बाहर ही खेलने वाला खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान, है ना, पुराने, कदीम यानी पुराना, हम लोग ने देखा था, कदीम यानी यूनान और ईरान में जो है, यानी यूनान और ईरान में जो है पुराने टाइम में, पुराने वक्त में, बहुत पहले, यानी बहुत पहले की बात हो रही, हॉकी से ही जो है मिलता-जुलता एक खेल खेला जाता था, ठीक है? हॉकी की तरह ही एक खेल खेला जाता था, उसी के जैसा, अभी जैसा हॉकी खेला जाता है, उसमें 11-11 टीम होती है ना? और जो है कितने-कितने रन्स बनाने, सब कुछ मतलब पता रहता है कि कितने रन्स में जो है कौन कितना आउट हो जाएगा, कितना बनाएगा तो वो जीत जाएगा। पहले इतना कुछ नहीं था, उसमें उसूल नहीं थे, इतने ज़ाब्ते नहीं थे, लेकिन इसी से जो है मिलता-जुलता जो है खेल खेला जाता था पहले। अब मैक्सिको में जो है क्या है, मैक्सिको भी एक कंट्री का नाम है ना? वहाँ पर जो है पड़ोसी कबीले जो है दोस्ताना माहौल में क्या करते थे, एक दूसरे को इस खेल की जो है दावत देते थे। मैक्सिको में क्या करते थे, पड़ोसी कबीले के लोग, यानी कि अलग अलग ग्रुप के लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ में दोस्ताना माहौल बनाने के लिए, यानी बातचीत और माहौल बनाने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे को इस खेल में शामिल करते थे। यानी जो खेलता था वो उसको बुला लेता था, वो खेलता वो उसको बुला लेता है ना। जैसे हम अभी अपने घर में भी करते, बच्चे जब, मोहल्ले के बच्चे जब इकट्ठा होते, तो अगर कोई एक बैडमिंटन ले लिया तो वो जो है अपने पड़ोसी के बच्चे को बुला लेगा कि चलो चलो खेलते हैं, है ना। दूसरा उसको बुला लिया, अगर उसके पास, किसी के पास कैरम है, इसके पास बैडमिंटन है, तो फिर वो कैरम वाला बुला लेके बोले चलो अब कैरम खेलते हैं। इस तरीके से जो है मतलब माहौल बनाने के लिए क्या करते हैं, और दोस्ती बढ़ाने के लिए हम करते हैं, तो उसी तरीके से ये भी करते थे, ठीक है। ये कबीले के लोग भी एक दूसरे को दावत देते। अब खेल जो है तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक चलता था। तुलु आफ्ताब यानी जब सूरज निकलता तब से गेम चालू हो जाता उन लोगों का खेलना, और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने तक के खेला जाता, है ना। गोल कई कई मील के फासले पर होते, और हर टीम में जो है तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते हैं ना, एक साथ में, यानी बड़े बड़े मैदान में बड़े बड़े गोले जो है बहुत दूर दूर के फासले पर बना दिए जाते, और लगभग कितने लोग खेलते, 1000 खिलाड़ी, यानी 1000 लोग जो है उसमें खेलने वाले शामिल रहते। खेल जो है इतनी जंगली अंदाज में खेला जाता है कि कभी कभी जो है खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक क्या होता, टूट जाता है। ये बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, अब ऐसा नहीं खेला जाता कोई भी खेल, है ना, जिसमें जो है जानबूझकर शारीरिक नुकसान हो या कोई अपने अंदर की ठसन मतलब के गेम में निकाले, ऐसा नहीं होता अब। लेकिन जो है पहले जो है जंगली तरीके से मतलब ऐसे खेला जाता था, एकदम पूरी अपनी खुन्नस गुस्सा घर का बाहर का सब जो है एकदम खेल में निकाल देना, मार पीट तोड़ ताड़, मतलब जीतने के लिए कुछ भी कर देना है। किसी का सर फटने तो, किसी की पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी टूटने दो, है ना, इस तरीके से खेला जाता था। अब जो है, अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके से खेला जाने वाला खेल तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, है ना। हर कोई जो है फिर नहीं जाएगा, हर कोई घर में रोकेगा कि भाई ऐसा खेल मत खेलो, है ना, घर में रहो, उससे अच्छा मत खेलो। अब यही चक्कर में ये खेल फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बंद हो गया। अब सदियों बाद, है ना, कई सालों बाद जो है क्या होता है, हॉकी का खेल कहाँ शुरू होता है, फ्रांस में हॉकिट के नाम से जो है शुरू होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको इस तरीके से, इसकी स्पेलिंग क्या नाम और प्रोनाउंस भी हॉकिट होता है। 15वीं सदी ईस्वी में जो है ये रूदबारे इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड जो है पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया ये, फ्रांस से कहाँ पहुंच गया, इंग्लिस्तान पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा, रूदबारे इंग्लिस्तान से, है ना। रूदबारे इंग्लिस्तान मैंने बताया था कि जो फ्रांस और इंग्लिस्तान का जो समुद्री इलाका है, समुद्री रास्ता है, यानी फ्रांस से इंग्लिस्तान आने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है, और इंग्लिस्तान से फ्रांस जाने के लिए भी समुद्र पार करना पड़ता है। जो तो वो जाने आने वाला जो रास्ता बन गया है वही क्या कहलाता है, रूदबारे इंग्लिस्तान, उसी को इंग्लिश चैनल भी बोलते हैं। अब ये फ्रांस से जो है कहाँ आ गया, ये हॉकिट गेम खेलने के लिए इंग्लिस्तान आ गया। अब वहाँ इसका नाम क्या रखा गया, हॉकी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या नाम रखा गया, हॉकिट से हॉकी। अब इंग्लैंड ही में जो है इस खेल की जो है ज़ाब्ते बनाए गए, ज़ाब्ते यानी उसूल बनाए गए, नियम बनाए गए कि कौन कितना गेम में रहेगा, कितनी देर तक, कितने नंबर्स के लिए। अब स्कूल के जो लड़के थे जंगलों से क्या करते, छड़ियाँ काटते और इनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। यानी अब इंग्लिस्तान में जो है, फ्रांस में जो खेल खेला जा रहा था हॉकिट के नाम से, इसमें कोई रूल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब जो है वहाँ पर लोगों ने सीखा 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 सीखा। अब कुछ लोग वहाँ से जो है कहाँ आ गए, इंग्लिस्तान आ गए। कुछ काम के सिलसिले में अपने लोग आ गए, उनके बच्चे जो वहाँ पर अब हॉकिट खेलते थे, अब यहाँ पर भी हॉकिट खेलने लगे। अब यहाँ के लोगों को भी पता चला कि अच्छा ये भी इस तरीके का खेल है क्या। जैसे कि गाँव का लड़का जो रहता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहता है वो खेलता है कि जो है शहर में नहीं खेलते, लेकिन जब गाँव का लड़का शहर में जाता है तो वो वहाँ के लोगों को सिखा देता है, अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों को सिखा देता है, वो लोग भी सीख जाते, वो लोग भी खेलने लगते। तो इसी तरीके से मतलब ये भी होता है कि फ्रांस में जो लोग खेल रहे थे, कुछ फैमिलीज यहाँ आई, कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ पर भी खेलने लगे, यहाँ के लोगों को भी मजा आने लगा उस खेल में। अब यहाँ पर उसका नाम पड़ गया हॉकिट, हॉकिट से हॉकी पड़ गया कहाँ, इंग्लिस्तान में। अब यहाँ पर जो है लड़के क्या करते, जंगल जाते, लकड़ी तोड़ते और जो है उसको हल्का मोड़ करके फिर जो है खेलने लगते हैं ना, इस तरीके से। जैसे कि ये दिख रहा है आपको यहाँ इमेज में, है ना, हॉकी दिख रहा है आपको, इस तरीके से लकड़ी तोड़ते और इसको मोड़ करके जो है खेलने लगते, है ना। और खूब ये लोग मजे लेते कि हाँ ठीक है, नई जगह से जो है खेलने के लिए जो है हमें पता चला है ना, कोई भी शौक से खेलता है। और जब कोई नई चीज़ सीखते तो उस पर जो है जी जान से हर कोई खेलने लगता, हर कोई खेलने लगता है उसको, और दिन भर मतलब जब भी फुर्सत मिले तो वो खेल में अपना जो है वो वक्त निकाल देते हैं। अब जो है इब्तिदा में क्या हुआ, खिलाड़ियों की कोई तादाद जो है मुकर्रर नहीं थी, यानी फिक्स नहीं था, मुकर्रर यानी कि फिक्स,
ठीक है, कोई तादाद जो है यानी तादाद यानी गिनती, है ना? कौन से खिलाड़ी मतलब इस गेम में एक बार में कितने खिलाड़ी रहेंगे जो है ये फिक्स नहीं था, कितने भी खेल देते थे, 2, 4, 10, 12, 15, 100 जितने हैं मतलब सब खेलते थे। अब बाद में एक टीम के लिए क्या हुआ, 11 खिलाड़ियों की तादाद जो है तय की गई। अब टीम बना दिया गया, है ना? टीम ए, टीम बी, टीम सी इस तरीके से बना करके हर टीम में कितने-कितने लोग, 11-11 लोग। अब हॉकी का मैदान जो है कितना लंबा चौड़ा होता है वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होता। अब हॉकी का जो है मैदान 100 गज़ यानी 91 मीटर लंबा होता है और 60 गज़ यानी 54 मीटर जो है चौड़ा होता है। नंबर याद कर सकते हो, या फिर 100 गज़ और 60 गज़ भी याद रख सकते हो। सबसे अच्छा नंबर याद कर लो कि 91 मीटर जो है लंबा होता है और 54 मीटर चौड़ा होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ पर हॉकी, आइस हॉकी भी जो है खेली जाती है। अब आज क्या है, अमेरिका और कनाडा में बर्फ के ऊपर जो है हॉकी खेली जाती है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, आइस हॉकी, ठीक है? अब ये लोग जो है फील्ड में तो खेलते ही थे पहले, है ना? फील्ड में खेलते थे खुले मैदान में, लेकिन अब उसके लिए क्या बना दिया गया, स्पेशल स्टेडियम बना दिया गया ताकि वहाँ पर लोग जो है बैठ के इकट्ठा देख सके कि कौन सी टीम जो है कितना परफॉर्म कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मतलब लोग भी आकर वहाँ पर बैठे, इसकी सुविधा बना दी गई। स्टेडियम पूरा मतलब बना दिया गया प्रॉपर। और यहाँ पर जो है इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा में जो है अब यहाँ बर्फ, आइस के ऊपर यानी बर्फ के ऊपर भी जो है अब खेली जाने लगी हॉकी। अब हिंदुस्तान में जो है हॉकी कैसे आती है ना? हिंदुस्तान में हॉकी को कौन लेकर आता है, इस गेम को अंग्रेज लेकर आते हैं, ठीक है? अंग्रेजों के जरिए ये पहुंचता है कब, 1885 में, ठीक है? ये 1885 में जो है अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, मतलब वो तो आते हैं पहले ही, है ना? लगभग 1700 के आसपास वो आ जाते हैं, लेकिन जो है ये गेम जो है कब आता है हिंदुस्तान में, 1885 में। मुल्क का पहला हॉकी जो है क्लब, हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। अब हिंदुस्तान में जो है हॉकी का पहला क्लब कब बना, कोलकाता में, सॉरी कहाँ बना, कोलकाता में बना। और हिंदुस्तान में जो है पहली दफ़ा 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा जो है हासिल किया। तलाई तमगा मैंने बताया था क्या होता है, याद करो जल्दी से। तलाई तमगा क्या होता है, गोल्ड मेडल, ठीक है? तलाई तमगा यानी गोल्ड मेडल, ठीक है? तो इंडिया ने जो है पहली मर्तबा कब गोल्ड मेडल जीता हॉकी में, 1928 में। 1885 में आ चुका था, लेकिन जो है 15 उधर और इधर 28 साल के बाद जो है गोल्ड मेडल पहली मर्तबा थाईलैंड को जो है फाइनल में हराने के बाद इंडिया को मिलता है। अब इसके बाद जो है तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम जो है हॉकी के खेल से सारी दुनिया पर क्या हुई, छाई रही। यानी लगातार हॉकी के की जो है मतलब शोहरत इंडिया में, हिंदुस्तान में इस तरीके से फैली, हर कोई जो है इसमें इंटरेस्ट लेने लगा और लगभग 40 साल तक हिंदुस्तान जो है बाकी सभी को हराते हुए अपना जो है पोजीशन कायम रखता है, ठीक है? उसके बाद हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख जो है मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। अब जाहिर सी बात है हॉकी हमारे भी कंट्री में इतना मतलब फेमस हुआ, इतना मशहूर हुआ, इतने लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया और दुनिया का, देश का नाम जो है रोशन किया। तो इसमें एक हम शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, एक शख्स के बारे में यानी कि पढ़ेंगे जो है मेजर ध्यानचंद, है ना? इनके बगैर जो है हम हॉकी का खेल, अगर हम हॉकी की बात करते हैं अगर और इनकी बात नहीं करते तो ये बात अधूरी रह जाती है। हॉकी का बात करना ही अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो कमाल किया है वो किसी ने नहीं किया हॉकी की फील्ड में, है ना? वो कहाँ से थे, इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान से थे, है ना? और पैदा कब हुए, 29 अगस्त 1905 को पैदा हुई। अब 16 साल की उम्र में फ़ौज में जो है मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के ओहदे तक जो है तरक्की की, है ना? यानी कि अपने फ़ौज में गए वो, है ना? सरकारी फ़ौजी में भर्ती हुए वो, और कहाँ तक कि उनकी मेजर वहाँ पर बनी, यानी कि वहाँ के भी वो हेड थे, ठीक है? सिपाही में भी हेड थे और फ़ौजी में वो फ़ौज के जो है एक अफ़सर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अज़ीम खिलाड़ी बन गए। इन्होंने जो है फ़ौज में रह कर ही जो है हॉकी खेला। किसकी निगरानी में, एक अफ़सर की निगरानी, यानी फ़ौज का ही अफ़सर था कोई, उसको जो है उसके साथ में जो है खेलते वो उनको जो है सही बताते जाता कि ऐसे नहीं ऐसे खेलो, ऐसे नहीं ऐसे खेलो, है ना? मतलब गाइडेंस में वो जो है वहाँ का जो अफ़सर था उसके साथ में उनकी निगरानी में खेलते गया और इसके खेलते क्या हुआ, वो एक अज़ीम खिलाड़ी बन गए, यानी बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, है ना? अब क्या हुआ, हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों में जो है हिस्सा लिया, है ना? तो फाइनल में हिंदुस्तान और थाईलैंड का मुकाबला था, है ना? अब हिंदुस्तान ने जो है ये खेलने के लिए ध्यानचंद ने ओलंपिक खेल चालू हो गया, हर 4 साल के बाद होता है ओलंपिक खेल, हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो ओलंपिक खेल जो है चालू होने वाला था और इसमें हॉकी में जो है इसमें मेजर ध्यानचंद जो है टीम मेंबर थे। अब फाइनल में जो है कौन-कौन खेलने वाला था, हिंदुस्तान के प्लेयर्स खेलने वाले थे और थाईलैंड के प्लेयर्स खेलने वाले थे। इन दोनों के बीच मुकाबला था। अब ध्यानचंद और टीम के जो है दूसरे साथी जो है अचानक बीमार हो गए, यानी हर किसी की तबीयत जो है उसमें खराब हो गई। अब कप्तान भी जो इस वक्त मौजूद नहीं था, यानी उसका जो हेड था उनको गाइड करने वाला वो भी नहीं था, वो भी कहीं मतलब कुछ रीज़न की वजह से नहीं था। अब टीम के जो है मैनेजर ने करो या मरो का नारा दे दिया। टीम का जो मैनेजर था, यानी एक होता है टीम का कप्तान, यानी कि जो गाइड करेगा वहाँ फील्ड में, है ना? फील्ड में उतर के उनको जो है गाइड करेगा। एक होता है मैनेजर
जो बाहर जो है स्टेडियम से बाहर जो है उनका सब सामान, सब चीज़ जो है मैनेज करेगा, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कोई चीज़ खराब हो गई, स्टिक खराब हो गई, ड्रेस खराब हो गया, कुछ भी, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, है ना? तो उसने क्या कहा कि करो या मरो का नारा उसने लगा दिया कि अब तुम लोगों को या तो करना है या तो मरना है। तो उनका जो मैनेजर था उन्होंने क्या किया, इन लोगों को मोटिवेट किया, हिम्मत दिया कि या तो करो या तो मरो, है ना? या तो जीत के आना ही है, तुम्हें पूरी जी जान लगा ही देनी है, या तो फिर जो है हार जाना है ना? ध्यानचंद को जो है तेज़ बुखार था, अब ये भी बीमार थे, इनको भी तेज़ बुखार था, लेकिन जो इन्होंने क्या सोचा कि मैं तो फ़ौजी हूँ और एक फ़ौजी को क्या करना चाहिए, दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। चुनांचा हिंदुस्तानी टीम जो है तमाम ताकत बटोर कर जो है मैदान में कूद पड़ती है, यानी कि ये तो ऐसे फील्ड से पहले फ़ौजी थे ही, तो फ़ौजी तो वैसे भी अपनी भर्ती के वक़्त ही इतना कुछ जो है वो झेल चुका होता है, इतना कुछ बर्दाश्त कर चुका होता है, बुखार, सर्दी, खाँसी, हर मतलब ऐसी तबीयत खराब में भी जो है उन लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। और मौसम से लड़ना पड़ता है ना? और अपना काम करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं तो फ़ौजी, और फ़ौजी जो है क्या करता है, बहुत दिलेरी के साथ जंग में जाना ही होता है, मतलब उसे ये नहीं कि अब बीमार है और जंग हो रहा है, किसी ने अटैक कर दिया तो हम बोलेंगे भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं नहीं जा रहा गोली चलाने के लिए, आप लोग चले जाओ। ऐसे नहीं होता है ना? वहाँ आप चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी, आपको हर हालत में आखिरी दम तक भी जो है आपको क्या करना है, सामने वाले को जो है मारना है। तो इसीलिए जो है ये क्या सोचते हैं कि मैं तो फ़ौजी, और फ़ौजी को जो है जंग में उतरना ही चाहिए पूरी दिलेरी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। इस ये सोच से जो है इन्होंने क्या किया, हर किसी के अंदर जो है जोश डाला और हर किसी को तैयार किया, और पूरी ताकत जो है लगा करके हर सब लोग, हिंदुस्तानी टीम जो है मैदान में उतरती है। इस मैच में जो है हिंदुस्तान ने क्या किया था, थाईलैंड को 3 गोल से हराया था। यानी ये मैच में जो है इन लोगों जब कूदे, है ना, पूरी हिम्मत और जोश के साथ में, बीमार होने के बाद भी सब टीम जो है ना, प्लेयर्स सारे जो है बीमार थे। उसके बाद भी जो है ये लोग हिम्मत जुटा के जो है उतरे मैदान में और क्या किया, थाईलैंड को हरा दिया। अब जिनमें से जो है 2 गोल किसने मारा था, ध्यानचंद ने अकेले मारा था। 1936 के बर्नल और ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को जो है हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान जो है चुना गया, है ना। अब ये जो है इस टीम, ये मतलब जो 2 बार उन्होंने वो ऐसा अच्छा मैच खेला, तो जो है अब इन्हें क्या बना दिया गया, इनकी पोजीशन 1936 में क्या हुई कि अब ये कप्तान बन गए, यानी कि अब ये जो है मैदान में उतर के क्या करेंगे, लोगों को सिर्फ गाइड करेंगे कि, और जो है बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना नहीं करना, है ना। फाइनल मुकाबला जो है किसके बीच में था, हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। ठीक है, फाइनल मुकाबला जर्मनी और हिंदुस्तान के बीच में था। अब ये मुकाबला जो है बड़ा सख्त साबित हुआ, बहुत मुश्किल मुकाबला था। कैसे, मैच के दरमियान जो है गेंद हर वक्त क्या होता, ध्यानचंद की हॉकेट से, हाँ, ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक के साथ क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है ना। चिपका यानी फेविकॉल से चिपका नहीं रहता, लेकिन वो इस तरीके से खेल रहे थे, यानी उनका तरीका इतना शानदार था, इतना जानदार था कि उनकी ऐसा लगता है कि गेंद जो है क्या है, उसके उनके स्टिक में चिपक ही है। इतना तेज़ी से वो बॉल मारते जाते, मारते जाते, मारते जाते। गेंद को जो है अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर जो है तमाशाई हैरान रह गए। तमाशाई यानी तमाशा, वो गेम देखने वाले, हैं ना, वो खेल देखने वाले जो लोग इकट्ठा हुए थे, वो भी हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है। अब मुकाबले का इंतज़ार करने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में जो है कोई ऐसी चीज़ जो है नहीं लगी है, जो गेंद को क्या कर रही है, अपनी जानिब खींच रही है ना। हर किसी को अब जो है डाउट होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही में उनकी हॉकेट में जो है, मतलब हॉकी में कुछ चिपका हुआ है जिसकी वजह से जो है ये गेंद उसकी तरफ खींचा जा रहा है, मतलब इतनी तेज़ी से वो मार रहे थे गेंद को, है ना। अब चुनांचा क्या हुआ, ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। अब उनकी स्टिक बदल दी गई, इनका लाया हुआ जो स्टिक था, है ना, दूसरा का, वो दिया गया कि अब आप इससे खेलो। दूसरी स्टिक से भी जो है ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोलों का क्या किया, तांबा बांध दिया, यानी कि धड़ाधड़ इतने गोले मारे कि हर कोई हैरान रह गया। अब जर्मन हक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं है, बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। यानी जो अपोजिट टीम के जो लोग थे जर्मन, है ना, उनका जो हेड था, है ना, उनको क्या डाउट होने लगा, तो उन्होंने स्टिक बदल दिया। अब जब स्टिक बदली और फिर भी वो वैसे ही खेलने लगे, तब इनको कंफर्म हो गया कि नहीं नहीं, जादू जो है स्टिक में नहीं है, उनकी हाथ की कलाई में स्टिक है, मतलब हाथ की कलाई में क्या है, जादू है। ठीक है, तो इस वजह से अब उनको जो है इस बात का यकीन हो गया। वहाँ के तमाशाइयों ने इसी वक्त से जो है ध्यानचंद को क्या कहने लगे, हॉकी का जादूगर, यानी हर कोई स्टेडियम में चिल्लाने लगा, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, है ना, क्योंकि उनकी स्टिक में ऐसा लग रहा था कि सही में किसी ने जादू कर दिया, इतना मारे जा रहे थे वो गेंद को। इस ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम ने जो है कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले किसने किया था, ध्यानचंद ने। 11 गोले उन्होंने अकेले मारे थे, और 38 टोटल हिंदुस्तानी टीम ने जीती थी जर्मनी से। और सारी दुनिया में जो है मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी भी जो है गुरूर पैदा नहीं हुआ, गुरूर यानी घमंड नहीं आया, इतना होने के बाद भी। क्यों, वो क्या कहते थे कि हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है, इसका सबब जो है मेरे मुल्क के बाशिंदों की जो है मुझसे मोहब्बत है। वो यानी कि इतने जो है नरम दिल सिपाही थे, इतने झुके हुए थे कि उन्होंने क्या कहा कि हॉकी के फील्ड में जो है मैंने थोड़ा बहुत जो भी किया है ना, थोड़ा बहुत, जबकि वो इतना किए थे कि आज हम उनके बारे में किताबों में पढ़ रहे हैं ना। इन्होंने इतना देश का नाम रोशन किया कि गोल्ड मेडल तक लिया है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैंने जो थोड़ी बहुत खिदमत की है, वो मैंने सिर्फ इसलिए की कि मेरे हिंदुस्तान के जो बाशिंदे, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो मुझे इतना प्यार करते हैं। मेजर ध्यान, लेकिन प्यार नहीं करते हैं ना, प्यार क्योंकि जब आपने वो काम किया तो लोग आपसे प्यार करने लगे। प्यार तो आपसे पहले नहीं कर रहा था कोई, लेकिन जो है ये फिर भी भड़कपन में क्या कह रहे हैं कि मेरे से वो लोग प्यार करते, इसीलिए मैंने जो है ये किया है। मेजर ध्यानचंद जो है नौजवान खिलाड़ियों से क्या करते, हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम को जो है यकजान होकर, यानी एक जान होकर खेलना चाहिए, ताकि क्या हो सके, मुल्क का नाम रोशन हो।
ठीक है? वो हमेशा जो है अपने से छोटे खिलाड़ियों को क्या मशवरा देते हैं कि अपने ज़ाती शोहरत और नाम के लिए मत खेलो, है ना? कि मेरा नाम होगा, है ना? मेरा ना हर जगह वो प्रचार होगा, फ़ोटो होगी, है ना? लोग आएँगे, घेरेंगे मुझे, है ना? तो ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मैं पूरी टीम के साथ में मिलके खेलूँ, क्योंकि जब पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी ना, तभी जाके पूरे मुल्क का नाम होगा, और जब आप पूरे मुल्क का नाम करोगे, तब जो है वो बात ही कुछ और होगी, है ना? अकेले जो है खेलने से क्या फ़ायदा, अकेले का नाम करने से क्या फ़ायदा, है ना? तो हॉकी का जो है जादूगर, उसका इंतकाल कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, और कब? 3 दिसंबर 1979 को जो है दिल्ली में उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये थी हॉकी ध्यानचंद की कहानी, और इसको जो है इसके सवाल जवाब हम अलग से करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब